नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके बीच में थोड़ी-सी बात अपनी रखने के लिए आया हूँ। आई होप कि आप मेरी बात को 5 मिनट की जो ये वीडियो बनने वाली है ना, इसको ज़रूर सुनोगे। देखो बच्चे, मैंने ना जो नोट्स बनाए थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उसके अंदर से कितने सारे क्वेश्चन बन के आए हैं, है ना? मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चन निकाले हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, तो मैं उस कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लेकिन मैं बता दूँ कि मेरे इसमें से 60 से 65 तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आए हैं। लेकिन मेरे इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि एक जो सीआरसी सेंटर था कोई, नाम तो मैं नहीं लूँगा कहाँ का सीआरसी सेंटर था, उसने मेरे ऊपर ना काफ़ी सारे आरोप लगाए, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये मेरे जो क्वेश्चन हैं, जो मेरे नोट्स हैं, इन्होंने क्या किया है, उनको जवाब दिया है। इन्होंने उनको क्या है अच्छे से यहाँ पे जवाब दिया है कि हाँ, कि हम नो नोट्स मेरे मतलब जो नोट्स थे वो बिल्कुल सही थे। और कहीं न कहीं उन्होंने बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुड़ें, फिर से अगर किसी को लगता है कि मेरा टेस्ट नहीं क्लियर हुआ है, तो बच्चे आप अभी से नोट्स ले लो, इसको अच्छे से पढ़ लो एक बार, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका टेस्ट निकल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या-क्या बोला गया कुछ दिन पहले, क्योंकि ये चला हुआ था थोड़ा मैटर ना। तो देखो, कोई एक सीआरसी सेंटर था, उन्होंने बोला कि टीचर जी, आप सबको न्यू ग्रुप में ऐड कर रहे हो और आपको भी इन्फॉर्मेशन भेजना है तो इस ग्रुप में भेज सकते हो। लेकिन मैं इनको बता देता हूँ कि क्या है कि मैं किसी की जो दूसरा ग्रुप था उसमें मैं नहीं भेजना चाह रहा था ऐसी इन्फॉर्मेशन। तो मैंने क्या किया था कि जो मेरा ग्रुप था, कि अगर किसी को लग रहा है स्पेशल एजुकेशन के ग्रुप में ऐड होना है, मेरे वाले ग्रुप में, ड्रीम नौकरी अध्ययन वाले में, तो उसके लिए क्या कर सकता है कि मैंने इसको एक लिंक शेयर किया था कि अगर किसी को लगता है स्पेशल एजुकेशन की तैयारी करना है तो कि मेरे ग्रुप से जुड़ सकता है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो ये एक छोटी-सी वो थी। तो फिर ये बोल रहे कि प्लीज़ एक्सिट दिस ग्रुप, ठीक है, इस ग्रुप को छोड़ दीजिए। फिर कुछ एक और किसी ने बोला है कि ऐसे तो कोई भी ग्रुप बना सकता है। ये बात गलत है कि प्लीज़ एडमिन एक्सिट टीचर जी फ्रॉम दिस ग्रुप, ठीक है, इन्होंने ये बात बोल दी। फिर उसके बाद किसी और ने एक ने बात लिखी है, तो अभी-अभी मुझे ग्रुप के मेंबर से शिकायत मिली है कि व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से ग्रुप के सभी लोगों को मैसेज कर रहा है। अब इनमें व्यक्तिगत ग्रुप भी बना दिया है, जिससे हमारे ग्रुप के 200 से ज़्यादा लोग चिकनी-चुपड़ी बातें करके जोड़ दी है, लेकिन को जोड़ दिया गया है। ऐसे व्यक्तियों को ग्रुप में रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैं उसको व्हाट्सएप से निकाल रहा हूँ और आप सभी लोगों की प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि रखता है। बच्चे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने लिखा है ना कि व्यक्तिगत हित, मेरा कौन-सा व्यक्तिगत हित है? ₹300 में कोई इंसान अगर नोट्स दे रहा है, आप यार ₹80,000 कोर्स करा रहे हैं, 90,000 कोर्स करा रहे हैं, आप वहाँ पे मतलब पैसे लेते हैं, ठीक है? तो किसका व्यक्तिगत हित है? ₹300 में आप जो चीज़ आप 80,000 में नहीं पढ़ा पा रहे, मैं ₹300 में पढ़ा रहा हूँ और कि सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और आप एक-एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो, वहाँ पे 10-10, 15-15 हज़ार लेते हैं। देने को मैं फ्री में भी दे सकता था, मैंने कम से कम 40% नोट्स फ्री में दिए हैं। लेकिन क्या मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई फ्री की चीज़ को कोई इग्नोर करते हैं लोग, इसीलिए मैंने सिर्फ़ एक मामूली सा रेट रखा, जो ₹200 था, पहले मैंने जो नए स्टूडेंट थे, दो 200, 250, 300 जो मैंने रखा था प्राइस, ठीक है? तो उसमें क्या आप लोगों को इतनी दिक्कत कैसे होगी? कि मैं और आप बोल रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा चीकनी-चुपड़ी बातें कर रहा हूँ। भाई, अब आप उस टाइम मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं अब आपको ये नोट्स दिखा रहा हूँ कि नोट्स में मेरे क्वेश्चन बने हैं। तो आपकी जो चिकनी-चुपड़ी वाली बातें थी, आपकी यहाँ पे मैंने रॉन्ग कर दिया, जो मेरे नोट्स थे बने हुए वो बिल्कुल सही थे और आपने बच्चों को गुमराह किया यहाँ पे और उनको क्या किया, ग्रुप छोड़ने के लिए बोला है। तो इसके अलावा एक और ने किसी ने लिखा था कि टीचर जी सभी को ऐसे मैसेज भेजते हैं और भाई मैंने आपको कौन से मैसेज भेजे? ठीक है? तो अगर एक ग्रुप लिंक शेयर करने से या मैं आपको कुछ गलत बोल रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ तो आप मुझे बोल सकते थे। इन्होंने बोला कि कुछ नहीं एडमिन सर, इसको रिमूव कर दो। एक बात मैंने देखी है कि नौकरी के ग्रुप देखते ही सब लोग ऐड हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि धैर्य बनाए रखें, इस ग्रुप में ऐड ना हो। बच्चे, जो ग्रुप में ऐड हुए हैं ना, मुझे शिमला में कम से कम 15 लोगों ने एग्ज़ाम खत्म होने के सीधे बाहर निकलने के बाद क्या बोला है कि सर, अगर हमने आपके नोट्स का जो बैच लिया लिया होता ना, तो हम आज अपना एग्ज़ाम क्लियर कर देते। तो लेकिन अभी हम थोड़ा डाउट में हैं और जो आपने हमें फ्री नोट्स प्रोवाइड किए हैं ग्रुप के अंदर भी और यूट्यूब वीडियो में भी, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन मेरे कहाँ-कहाँ से बने हैं और कैसे क्वेश्चन बने हैं। जो वो बोल रहा है कि ऐसे बोल रहा है, जी मिस्टर जॉन के नोट्स नहीं आते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि संवेदी समस्याएँ देखी जाती है। एएसटी की बात हो रही है, संवेदी समस्या की बात हो रही है और यहाँ पे लिखा आवाज़, रोशनी या स्पर्श के प्रति अधिक या कम संवेदनशील होते हैं। और देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि अलार्म ध्वनि के प्रति संवेदनशील या बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होता।
बिल्कुल डिट्टो कॉपी वहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है। और यहाँ पे देखो संवेदी की बात की गई है यहाँ पे, 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे जो संवेदी की बात की गई थी, देखो यहाँ पे संवेदी लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऑटिज्म जो एएसडी का जो प्रारंभिक लक्षण क्या होता है कि बोलने में देरी, आंखों में संपर्क ना कर पाना। ठीक है, ये वाली बात जो है लिखी हुई। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रखा कि सीधा सीधा यहाँ पे लिखा गया है कि खराब शाब्दिक कौशल, आंखों के संपर्क में कमी। और देखो ऑप्शन में भी तो सेम चीज लिख रखी है यहाँ पे, आंखों में के संपर्क में कमी, बोलने में उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि विकासात्मक विलंब का क्या मतलब है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन आंसर क्या था इसका, मील का पत्थर जो प्राप्त नहीं कर पाता। और ये मील का पत्थर प्राप्त नहीं कर पाता है, देखो मील का पत्थर नहीं प्राप्त कर पाता कैसे यहाँ पे लिखा गया है, पूरा का पूरा सेम डिट्टो कॉपी वहाँ पे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बना गया है। ये देखो यहाँ पे कि पाइथो इसमें कि पोलियोमेटिक्स क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, नर्वस सिस्टम से को अफेक्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये देखो नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। डिट्टो कॉपी क्वेश्चन बन का जो आंसर बना है ना इसका। अब उपनयन की बात हो रखी है, देखो उपनयन मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, ऑप्शन में ही गलत बन रखा है। देखो ऑप्शन गलत हो रहे हैं एग्जामिनर के, और मेरा वहां पे सही चल रहा है। इसके हिसाब से 2 से 6 वर्ष बन रहा है। और यहाँ पे देखो यहाँ मैंने क्या लिख रखा है, उपनयन की हेडिंग है। और यहाँ लिख रखा है कि जन्म से 6 वर्षों में की बौद्धिक विकलांग बच्चों के लिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पहली ही लाइन देखो, हर एक क्वेश्चन की पहली लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है मेरा। अब आरंभ की बात की कि आरंभ किसने चलाया था। ठीक है, तो आरंभ किसने चलाया था बच्चे, एनआईएमएच ने। और यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, आरंभ की बात हो रखी है। और यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे एनआईएमएच सिकंदराबाद के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो डे टू कॉपी क्वेश्चन का आंसर बना है ना। और देखो एफएससीपी का मूल्यांकन, एफएससीपी का मूल्यांकन देखो सामाजिक कौशल, आत्म देखभाल, व्यवसायिक कौशल और इस समय की पुनः प्राप्ति, ये वाला इसका ऑप्शन क्या गलत था, भाग नहीं था। और इसी चीज को यहाँ पे क्या लिख रखा था मैंने, देखो एफएससीपी की बात हो रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिख रखा कि व्यक्तिगत, सामाजिक और शैक्षणिक और व्यवसायिक, यहाँ बिल्कुल सेम चीज लिख रखी है, सामाजिक, व्यवसायिक और बच्चे सेल्फ वाले को इसको बोलते हैं आत्म देखभाल, है ना। और यहाँ पे मेमोरी रिकॉल की कोई बात नहीं हो रखी थी। तो सीधा क्वेश्चन बना हुआ है। अच्छा, इसमें बोल रखा है अफेजिया के बारे में, है ना। इस कौन सी अभिव्यक्ति ग्राहक, अच्छा हाँ, कि कौन सा अपने को व्यक्त नहीं कर पाता, वो कौन सी कठिनाई होती है। तो बच्चे यहाँ पे मैंने सीधा लिख रखा था अफेजिया इसके बारे में। ठीक है, यह क्या है, मस्तिष्क मस्तिष्क से संबंधित विकार है। तो यहाँ पे सीधा लिखा गया है ना। तो ये यहाँ पे क्या है कि डेवलपमेंटल डिसीज है, मतलब जो अफेजिया यहाँ पे लिखा गया है ना। तो आपने ये देखो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है मस्तिष्क तो होगा जब किसी को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। अब देखो ISAA की बात हो रखी है बच्चे, ये क्वेश्चन वो बता रहा हूँ मैं जो आप लोगों को सुनिए। ISS किसने विकसित किया, NIMH की बात हो रखी थी ना यहाँ पे, इसने किया है। और यहाँ पे क्या लिख रखा है, ISS स्कोर, ये पूरा मैंने लिख रखा है इसमें। और यहाँ पे लिख रखा है कि NIMH के द्वारा 2009 में ISAA को क्या विकसित किया गया है। हर उसमें पहला ही जो पॉइंट लिखा गया वही कम से कम आप देख रहे हो कि वो सही आंसर यहाँ पे बन रहा है, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया कि AIMS के बारे में की गई है, AIMS की बात की गई है। और इसका आंसर क्या था, 2 से 9 साल के लिए। और अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे किसकी बात हो रही है, AIMS की बात हो रखी है, AIMS की बात हो रखी है। और यहाँ पे क्या लिख रखा है आगे कि 2 से 9 साल के बच्चों के लिए इसको चलाया जाता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे 18 से 24 साल के लिए क्या है, अभिभावक स्क्रीनिंग रिपोर्ट की बात हो रखी है यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे देखो एम चैट लिख रखा है, और यहाँ पे भी एम चैट की है, तो इसका यही वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख रखा है देखो, अभिभावक रिपोर्ट के स्क्रीनिंग के लिए ये उपकरण है। तो देखा होगा आपने कि यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि हाँ, की सही बिल्कुल सही वहाँ पे बना हुआ है वो। तो इसके बाद क्या है, हाँ एम चैट की इसमें क्या है कि यहाँ पे बच्चे इसका मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड और हाई फंक्शनिंग। ठीक है, कि कौन से वाला उपकरण है जो क्या है ऑटिज्म के लिए करता है, स्टैंडर्ड और हाई फंक्शनिंग के लिए। और यहाँ पे देखो लिख रखा है, देखो कार्स, ये लिख रखा है यहाँ पे कार्स, ST का मतलब स्टैंडर्ड होता है, और इसका मतलब HF का मतलब क्या होता है, हाई वाला, है ना। तो इसके बारे में यहाँ पे बात कर रखी थी। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल सही है, पे हेडिंग भी दे रखी थी, आगे जाके हेडिंग थी वो वाली शायद इसमें स्लाइड आई नहीं है। अब ABA की बात हो रखी थी, ABA का, तो ABA का किस कौन से वैल्यू से संबंध है। तो बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ABA, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है कहीं कोई, देखो क्रिया प्रसूत लिख रखा है, और शास्त्रीय अनुबंध लिख रखा है। इधर नीचे भी पढ़ोगे आप, यहाँ पे लिख रखा होगा ऑपरेट कंडीशनिंग
ऑपरेंट कंडीशनिंग लिखकर क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हो रखी थी कि इन दो के ऊपर आधारित था। बिल्कुल डिट्टो कॉपी का आंसर। एएसटी का सामान्य कारण क्या हो सकता है बच्चे? क्या है? तंत्रिका संबंधित कारक है, ये आपको पता है। और यहाँ पे देखो एएसटी की डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा था कि यह एक तंत्रिका संबंधी विकार है। इसके बाद देख लेते हैं कि ऑटिज्म सर्वप्रथम किसने दिया था। तो बच्चे देखो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नहीं बन रहा है कि ऑटिज्म सबसे पहले, या तो शब्द पूछा जाता है, कुछ पूछा जाता है, तो ये सारे लिख रखे थे यहाँ पे। अगर ऑटिज्म के सबसे पहले सार्वजनिक किसने किया था तो क्या आना था इसका? ब्लेयूलर इसका आंसर आना चाहिए था, है ना। और उसके बाद क्या है कि लियो केंद्र आना चाहिए था। तो वो अगर आप देख सकते हो, बाकी उनके ऊपर डिपेंड है वो तो कौन से वाला आंसर देना है। उसके बाद देखो जैस्पर की बात हो रखी है यहाँ पे। तो ये किसके द्वारा था? इसमें हमारे पूछा गया था कि सामाजिक सुधार, इसका आंसर क्या है यहाँ पे? सामाजिक संचार को सुधारने के लिए। और यहाँ पे क्या लिख रखा है? देखो जैस्पर की बात हो रखी है, पूरी हेडिंग बना के दे रखा था। और यहाँ पे क्या लिख रखा है कि यह खेल आधारित हस्तक्षेप है और इसका क्या है? सामाजिक संचार कौशल को सिखाता है। बिल्कुल पहली ही लाइन में आंसर बना हुआ है इसका। और इसके बाद वीबीए की बात हो रखी है यहाँ पे, वीबीए की बात हो रखी है। तो वीबीए क्या क्या था बच्चे? एक कार्यात्मक संचार के माध्यम से भाषा सिखाता है। और यहाँ पे क्या लिख रखा है? देखो यहाँ पे देखो दूसरी लाइन में क्या लिखा है कि यह थेरेपी स्वाधीनता वाले बच्चे को शब्दों को उनके उद्देश्य से जोड़कर भाषा सिखाने पर जोर देती है। तो दूसरी ही लाइन में इसका आंसर था। अब सीबीटी की बात हो रखी है, यह है विचारों और व्यवहारों में संशोधन है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। देखो सीबीटी की हेडिंग लग रही है और यहाँ पे क्या है लिखा हुआ? थेरेपी स्वाधीनता वाले बच्चों को व्यवहार करने के तरीके को बदलकर उसकी समस्याओं का प्रबंधन करने में सहायता करती है। देखो बिल्कुल ही टू क्वेश्चन बनना है। ठीक है, लियो कैनर और हंस वाला ही क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो इसका बच्चे क्या था? अब किससे जुड़े हुए? एएसटी से जुड़े हुए हैं। और ये देखो फ्री वाले नोट्स में भी था और जगह भी मैंने डाला था, वीडियो भी मैंने डाला था। अब देखो यहाँ पे स्वाधीनता के बारे में बात हो रही है इस चैप्टर में, और यहाँ पे देखो दोनों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। अगर सीआरसी बोलता है कि ये 10-15 क्वेश्चन तो किसी के भी बन सकते हैं, तो मैं एक और वीडियो बना के कम से कम 20 क्वेश्चन और दिखा सकता हूँ। अगर फिर भी ना माने तो 20 क्वेश्चन और भी दिखा सकता हूँ। कम से कम मैं 60 से 65 क्वेश्चन अपने नोट्स में से दिखा सकता हूँ कि मेरे नोट्स में से आए हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी से अनुरोध है मेरा कि आप ऐसी अफवाहों में मत आए। ऐसे कोई भी बोल देता है, लेकिन मैं रात के 3-3 बजे तक मेहनत करके आप लोगों के लिए नोट्स बनाए थे, इसलिए इसमें से इतने सारे क्वेश्चन आए हैं। ये तो है नहीं कि मैं हवा में बोल रहा था कि हाँ कि मेरे पास नोट्स हैं और या कुछ है। तो मेरी बस एक ही उनसे वो थी कि आप लोगों ने देखा नहीं, बिना देखे किसी ने कुछ बोल दिया और आप लोगों ने मान लिया। और बहुत सारे लोगों का अगर मे बी वैसे तो हो जाए सबका क्लियर, और जिनका जो मेरे पास काफ़ी सारे कॉल या मैसेज आए हैं, बाकी वहाँ पे भी मुझसे मिले हैं और मेरे से जुड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जुड़ जाइए। आपका अगली बार का जो टैट होगा वो 100% श्योर है कि आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा जो कमीशन होगा, कमीशन के भी नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और आपका कमीशन भी यहाँ पे हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, दुख होता है थोड़ा सा ऐसा सुन के जब कोई ऐसा बोल देता है बिना सोचे समझे किसी के बारे में। तो एक कोई पूजा जी भी हैं, तो उनको भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आप लोगों ने एक नई चीज़ सिखाई मुझे, है ना, कि आप लोगों ने इतना मुझे क्रिटिसाइज़ किया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।